हे गाइस, जय गुरु जी। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप आपके सब ठीक होंगे। तो आज सुबह मैंने पहले एक कोने को किया क्लीन, पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी सारे डब्बों की। और आपको 10-15 मिनट में मैं आपको ये क्लिप रेडी करके दिखा दूंगी, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, इस कोने एक कोने को साफ़ करने में मुझे करीब 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया था। और डब्बों के ऊपर पूरी चिकनाई जमी हुई थी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाते तो जो भी फ्राई करते ना, उसकी छींटे वगैरह उसकी स्टीम से वो सारे डब्बे जम जाते हैं आसपास के। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा उस पर जम रहा था। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, बट आज थोड़ा सा 15 दिन के बाद करी थी, थोड़ा लेट हो गई थी। नहीं तो मैं हर तीसरे दिन या 4-5 दिन में डब्बे वगैरह अच्छे से मांजती हूँ। तो डब्बे थोड़े मांजे नहीं थे, 10-15 दिन हो गए थे, तो काई ज़्यादा जमी हुई थी। तो एक एक करके मैंने पूरे डब्बे को क्लीन करा, और उसके आसपास जो सेल्फ खाली हुआ था, जिस डायरेक्शन में डब्बे लगे हुए थे, उसको चेंज करके स्लिप के दूसरे डायरेक्शन में लगाए और सेल्फ बहुत अच्छी तरीके से क्लीन की। और वहाँ पे बहुत अच्छा सा स्पेस बचा है। मेरा मेरा ये होता है कि जैसे गैस के पास मैं चाहती हूँ आसपास ना कोई सामान ना रहे, क्योंकि मेरी आदत है जैसे खाना गरम गरम बनाती हूँ वहीं के हाथों हाथ कुकर वगैरह उतारती हूँ। नहीं तो फिर मुझे थोड़ा और साइड में करके रखना पड़ता था, तो बहुत अच्छे से स्पेस बन गया है। मैं क्या करती हूँ, हर 15 दिन में गैस और सेल्फ में जितने भी रखे हुए डब्बे चेंजेस करती रहती हूँ इधर से उधर। इससे क्या होता है, अच्छे से डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और एक चेंज भी मिल जाता है, और बहुत अच्छा भी फील होता है। थोड़ा चेंज मैं करती रहती हूँ सारे कोने के चारों तरफ का, इधर से उधर। तो बहुत अच्छे से सेटिंग मैंने की है। और आज मैंने भिंडी और रोटियां बनाई विद एक्स्ट्रा टाइम, जो थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसी में मैंने जो मलाई खट्टी रखी थी उसका घी बनाया। घी के लिए मैं ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालती हूँ, सीधा डायरेक्ट मलाई को ना फ्राई पैन में डाल के अप्लाई कर देती हूँ उसी के अंदर, और स्लो गैस कर देती हूँ, और घी बन के रेडी हो जाता है। और घी को मैंने छान के आपको दिखाया। छानने के बाद में जो उसमें निकलता है ना, थोड़ा सा रेड रेड हो जाती है जो क्रीम मलाई, तो उसको फेंके ना, उसको चल्ली में डला रहने दें, क्योंकि उसके अंदर बहुत घी होता है। उसको हाथ से प्रेस करके आप घी को निकाल लीजिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा घी बन के मेरा रेडी हुआ है। और अब मैं सारा काम करके निपटी हूँ, आपको दिखाती हूँ एक एक वो आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस, किस तरीके से मैंने क्लीन किया है। तो घर में यही काम होता है, कभी ये काम कभी वो। होम से रिलेटेड होम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग यही चलता है। बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी कोचिंग में मुझे जाना पड़ता है, कभी छोटी बेटी की कोचिंग में। तो इस तरीके से मेरा टाइम स्पेंड ऐसे ही करती हूँ मैं, पूरा दिन भर मेरा ऐसे निकलता है। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने सारी सफाई और क्लीनिंग की है। तो मज़ा लीजिए, आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए फ्रेंड। चलिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले 7:30 बजे करीब पूरी किचन को इस तरीके से क्लीन करने के लिए सारे सामान को हटाया, डब्बे वगैरह को। पहले देख सकते हैं डब्बे इस तरीके से लाइन में सामने लगे हुए थे, तो सबको मैंने हटाया एक एक करके। और ये जो आप मेरे सिर के ऊपर देख रहे हैं ना, एकदम सन बहुत ज़्यादा, विंडो मेरी ओपन है ना किचन की, तो वहाँ से बहुत सन आता है और बहुत रोशनी आती है उस वहाँ से। मुझे बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 7:30 बजे का। तो ये सारे डब्बे वगैरह मैं वहाँ से हटा के रख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गंदगी लग रही थी। गंदगी वैसे इतनी थी नहीं, बट एक्चुअली में क्या ना, रेगुलरली इतनी डस्टिंग आ जाती है। बैक साइड पे घर बन रहा है, तो घर की जो सारी पीछे का जो डस्टिंग है, पूरे घर को वो तोड़ते रहते हैं। तो सारी डस्टिंग विंडो से, और बैक साइड मेरा बहुत ओपन है, तो वहाँ से सारी डस्टिंग पूरे घर में आ जाती है। तो रेगुलर मुझे घर वॉश करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। और यकीन मानिए, सेल्फ को दिन में कम से कम 20-20 बार मैं बहुत अच्छे से स्लिप को साफ़ करती हूँ, गैस को, मगर एक डस्टिंग की परत आ जाती है, क्योंकि ये रहेगा 1-2 साल जब तक वो पीछे घर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये सारे डब्बों को मैंने वहाँ से जगह को वहाँ के क्लीन कर लिया है। अब उस जगह से मैं जो खाली स्पेस हो गया है, वहाँ पे मैं डब्बे मांज के रखूँगी। बट उस डब्बों को मांजने के बाद में ना, वहाँ से उस स्लिप को भी अच्छी तरीके से वहाँ से स्लिप के ऊपर की जो टाइल है उनको क्लीन करूँगी। देखिए, डब्बे हटाने के बाद में कितनी डस्टिंग नज़र आ रही है ना। जब डब्बे रखे रहते तो पता नहीं चलता, डब्बे हटाने के बाद देखिए कितनी डस्टिंग है, क्योंकि बैक साइड के डब्बे ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, आगे के डब्बे यूज़ होते रहते हैं इस तरीके से। और देखिए सारे सेल्फ पर मैंने डब्बे फैल चुके हैं मेरे, क्योंकि वहाँ से सारे निकालने डब्बे। यकीन मानिए ये डब्बे तो कुछ भी नहीं है, अभी नीचे भी डब्बे इतने सारे रखे हुए हैं स्लिप के नीचे, छोटे छोटे डब्बे। और सामने सेल्फ देख रहे हो, उसमें भी बहुत सारा मसाला डब्बे रखे हुए हैं। उस कोने को बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि इसको करने में भी मुझे करीब 1-2 घंटे लग जाने हैं। और इस तरीके से मैंने लिया प्रिल
लिक्विड, उससे मैं एक एक अच्छे तरीके से पहले जो 2-3 बर्तन पड़े हुए हैं मेरा रोटी का हॉटकेस वगैरह, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद में मैं सारे डब्बों को अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के लिए एक जो स्पंज है उससे मेरा असर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लोहे के जूने से सारे डब्बों को अच्छे तरीके से एक के बाद एक करूँगी। इस तरीके से पहले मैं लंच बॉक्स अच्छे से धो रही हूँ। 1-2 लंच बॉक्स पड़े हुए हैं, हॉटकेस पड़ा हुआ है, डब्बों को एक के बाद एक धो रही हूँ। और ये छोटी बेटी है, सुबह ही जल्दी उठ गई थी। और सुबह मेरा मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है करीब 5:30-6 या 6:30 में निकल जाती हूँ। तो मैं चली गई थी, जल्दी उठ गई थी, तो ये कंप्यूटर पे अपना गेम्स वगैरह चलाने लग गई थी। तो उसको छोड़ के गई थी, उसने पहले बोल दिया था मम्मा जल्दी आना। तो ये डब्बे में जल्दी जल्दी मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया है फास्ट, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतना सारा दिखाना इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। और ये जो डब्बे हैं जो है, मैं पहले लोहे के जूने को मल रही थी और उसके बाद में स्कॉच ब्राइट था उससे अच्छे तरीके से मल रही थी स्पंज वगैरह से, जब जाके क्लीन हुए थे। जो ऑयल का डब्बा है और देसी घी वगैरह का है और मस्टर्ड ऑयल का जो डब्बा था, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोने के बावजूद भी उसमें थोड़ी चिकनाहट रह गई थी। बट वो आराम से जब खाली होगा तो उसको खाली गर्म पानी उबाल के अच्छी तरीके से उसमें डिप करके छोड़ दूँगी और फिर अच्छे से उनको फिर से मांजूंगी, तो वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं फटाफट एक के बाद एक ऐसे कर रही थी और अच्छे तरीके से फिर उनको वॉश करके भी रखूँगी और उनको कपड़े से पोंछूंगी। तो बस इसी तरीके से मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है घर के कामों में। बट यकीन मानिए मुझे तो बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करती रहती हूँ। जितना मज़ा अपने हाथों से काम करने में आता है इतने काम वालियों से काम करवाने में नहीं आता, क्योंकि सिरदर्दी ये है, काम वालियों की छाती पे हमें खड़े होना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि काम ऐसे करो वैसे करो। जितने अगर 2 घंटे वो किचन में होते हैं 2 ही घंटे हमें लगाने पड़ते हैं। तो उस टाइम को मैं बचाते हुए खुद ही काम करने की कोशिश करती हूँ। जब तक बॉडी एक्टिव है तब तक मैं खुद ही सोचती हूँ कि इंसान को काम खुद ही करते रहना चाहिए, इससे हाथ पैर भी सही सलामत रहते हैं और बॉडी फिट रहती है। तो अभी तो मैंने कोई काम वाली हायर नहीं करी हुई है। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरी एज के हिसाब से मैं खुद ही अपने सारे काम करती हूँ, बच्चों का भी और अपना भी। अभी मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ और ना ही मैं डिपेंड होना चाहती हूँ। तो मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर जितना अपने हाथ से काम करेंगे बॉडी उतनी फिट रहेगी और एक्टिव भी रहेगी। और ये देख सकते हैं डब्बे, अभी डब्बे ही मांज रही हूँ और जिसमें कि क्लिप को मैंने तेज़ किया हुआ है, वीडियो को स्पीड से दिखा रही हूँ, जब जाके इतना टाइम मेरा लगा है। अगर मैं पूरी वीडियो आपको शेयर करूँ तो यकीन मानिए बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे इस काम को करने में करीब 1.5-2 घंटे लग गए थे। तो ये बड़ा वाला डब्बा है मस्टर्ड ऑयल का, छोटा डब्बा मैं मस्टर्ड ऑयल में रखती हूँ। और इस तरीके से डब्बे मेरे हो चुके हैं। ये देखिए सारे डब्बे मैंने मांज लिए हैं, इस तरीके से पूरा सिंक भर गया था, डबल डबल मैंने रखे हुए सेल्फ पर भी। अब बस बहुत अच्छे तरीके से फटाफट धो के रख लूँगी और उसके बाद में इसका सेल्फ को भी अच्छी तरीके से मांजूँगी मैं, प्रिल वगैरह डाल के सर्फ से अच्छी तरीके से जूने से रगड़ूंगी। तो ये डब्बे मैं फटाफट अब एक के बाद एक वॉश करने वाली हूँ, पानी से धोने वाली हूँ। बस सारे डब्बों को मैं धो के रख रही हूँ जल्दी जल्दी। डब्बे तो एक बार में धुल जाते हैं फटाफट से, डब्बे धोने में इतना मज़ा आता है, लेकिन जब मांजते हैं ना उनकी चिकनाई, उनको क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि चिकनाई बहुत जम जाती है किचन में, गर्म ऑयल वगैरह खाना जो बनता है इस वजह से। लेकिन जब डब्बे बन जाते हैं उनको धोने में मुझे बहुत मज़ा आता है, फटाफट एक के बाद एक धुल जाते हैं। तो सारे डब्बे मेरे धुल चुके हैं। अब मैं प्रिल वगैरह लोहे का जूना मैंने लिया है और लिया है स्पंज, बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्लैब पे डाल लिया है प्रिल को। और लोहे के जूने में भी मैंने थोड़ा सर्फ लगा लिया था, वहीं पर रखा हुआ था। तो इतने हिस्से को मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले बहुत इसको मांजना पड़ेगा। एक्चुअली में लग तो ये बहुत क्लीन रहा है, बट एक्चुअली में इतना क्लीन है नहीं, क्योंकि वहीं पे खाना वगैरह बना के हम रखते रहते हैं और वहीं पर ही जो है ना ऑयल की छींटें भी आती रहती है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। आसपास की टाइलों पे भी थोड़ी चिकनाई जिम जाती है। तो मैं रेगुलरली इसी तरीके से कोने ले लेके करती रहती हूँ। अगर ऐसे ना करूँ तो यकीन मानिए बहुत टाइम लग जाता है और बहुत गंदगी बढ़ जाती है। तो मेरा किचन इसीलिए क्लीन रहता है क्योंकि मैं हर कोने को हर 5 दिन में इसी तरीके से चमकाती रहती हूँ और करती रहती हूँ और आसपास की टाइलें लेती रहती हूँ। इससे क्या है ना, ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। अब मैं साफ़ कपड़े से अच्छी तरीके से कई बार इसको पानी से धो के क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी, जब जाके इसकी चिकनाई हटेगी। ये देखिए इस तरीके से।
साथ साथ मसालदानी भी वॉश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डस्टिंग आई हुई है क्योंकि बैक साइड पे घर बन रहा है, तो डस्टिंग रेगुलर आ ही जाती है। तो ये मैंने सामान निकाल दिया है, अब इसको भी वॉश करूँगी मैं। तो स्लिप मेरी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारे डब्बे मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा दिए हैं। एक एक डब्बे को अच्छी तरीके से मैंने लोहे के जूने से और स्क्रब से साफ किया था क्योंकि बहुत ज्यादा चिकनाई उन पे जम चुकी थी। इस तरीके से मैंने इस कोने को साफ करने में करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया था। और आप देख सकते हैं डब्बे कितने चमचमा रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इसके ढक्कन पे भी बहुत काई जमी हुई थी, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गया है ये। और मैंने सेटिंग थोड़ी चेंज कर दी है। सेटिंग इसलिए चेंज की है, ये है मेरी गैस के पीछे मैंने ये 4 डब्बे मैंने जैम के रख दिए। इसमें भी बहुत सामान है। एक्चुअली में डब्बे तो मेरे बहुत सारे हैं। अभी ये कोना मेरा साफ हुआ नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे डब्बे और बहुत सारे मसाले रखे हुए हैं। बट अभी एक कोने को करने में मैंने बहुत 1-1.5 घंटा लग चुका है क्योंकि एक एक कोने को ही क्लीन करती हूँ आराम आराम से। आज बना रही हूँ साथ साथ भिंडी। ये देख सकते हैं भिंडी मेरी बन रही है, साथ साथ मेरी भिंडी भी बन रही है। एंड आटा मेरा गूंज चुका है, दूध गर्म हो रहा है, दूध का बर्तन मेरा जल चुका है और दूध की दही जमानी है। तो इस तरीके से मैं एक एक कोना बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे रेगुलर ही करती हूँ बट हफ्ते में एक बार तो इस तरीके से सारा सामान हटा के करती हूँ। वैसे रेगुलर आपने देखा होगा सेल्फ वगैरह भी सामान हटा के ही करती हूँ। बट एक्चुअली में क्या है ना, गैस पास में रखी हुई है तो सारी चिकनाई बर्तनों पे आती है, डब्बों पर आती है। और ये वाला कोना करूंगी बाद में साफ क्योंकि यहाँ पे सारे मैंने मिक्सी के जार और मिक्सियां रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे भी सारी काई जिम जाती है। इस चिकनाई को भी साफ करना है। इसका मैं बनाऊंगी एक अच्छा सा कवर, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर ये वाली वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। मैं सारे अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। तो फ्रेंड अभी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। किचन की क्लीनिंग के बाद मैंने सारी मलाई को इकट्ठा करके एक फ्राई पैन में रख लिया था। गैस जलाई है अब मैंने, और फ्राई पैन को मैं स्लो करके रख दूँगी। मैं कोई ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, सीधा मलाई निकालती हूँ, डायरेक्ट ही फ्राई पैन में डाल देती हूँ और डायरेक्ट ही उसकी गैस को स्लो कर देती हूँ। उसी पे मेरा ये जो मलाई वाला घी है बहुत अच्छा बन जाता है। मैं ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करती हूँ, कोई मिक्सी के जार में नहीं बिलोती हूँ, कोई ग्राइंड नहीं करती हूँ। डायरेक्ट ही मलाई को फ्राई पैन में मैं रख देती हूँ स्लो गैस करके। जितना टाइम लेना होता है ले लेता है। और ये है मलाई, तो इस तरीके से मैं इसको स्लो गैस पे रख देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंड नहीं करा है, ना कोई
मैंने मिक्सी में किया है, कुछ भी नहीं। बस ये कुछ देर बाद देखिए इस तरीके से घी बन के मेरा रेडी हो चुका है। और यकीन मानिए बहुत अच्छा ये घी बनता है। और ये जो बीच बीच में अभी कुछ वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना मलाई के टुकड़े, वो ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, घी को थोड़ा सा ठंडा करती हूँ, ज़्यादा नहीं। उसके बाद छान लेती हूँ। नहा के आ चुकी हूँ। अब मैंने घी को जो स्लो करके रख गई थी उसको देख रही हूँ, और घी बहुत अच्छे से देखिए मेरा मेल्ट हो चुका है, बन चुका है घी। ये देखिए, मैं ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग करते हैं बिलोते हैं या मिक्सी में, वो सब मैं नहीं करती हूँ। तो घी मेरा इस तरीके से रेडी हो गया। अब इस घी को मैं अच्छे तरीके से छानूंगी। और छानने के लिए एक सूखा बर्तन ले लेना है, उसी के अंदर छानना है। और चल्ली जो है थोड़ी प्लास्टिक वाली नहीं लेनी, लोहे वाली लेनी है, जिसकी जाली लोहे की होती है। तो इस तरीके से मैं छान एक के बाद एक काम कंटिन्यू करती रहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। तो किचन में मैं अब ले रही हूँ म्यूजिक में से पानी, और यहीं पे मैंने खाने के सामान की टंकी रखी हुई है, सारा स्नैक्स वगैरह उसमें डाला हुआ है। बहुत बड़ी हैवी टंकी है, और जो कि म्यूजिक के पास ही रखी हुई, उस पर मैं बैठ जाती हूँ चेयर बना के। तो मैं पानी पी रही हूँ, 2 मिनट रिलैक्स कर रही हूँ किचन में ही बैठ के। तो इस तरीके से एक के बाद एक काम में लगी रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ, सोफे पे जाके नहीं बैठती हूँ। तो ये मैंने लिए देसी घी की मटकी, इसके अंदर मैं सारे घी को अच्छी तरीके से छान लूँगी, सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी चारों तरफ, कोई पानी वगैरह की छींटे तो नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसको छानूँगी। छानने के बाद में जो मटेरियल निकलेगा ना ऑयल के अंदर से, जो मोटी मोटी मलाई जली हुई जो होती है ना काले रेड से कलर की, जो डार्क ब्राउन हो जाती है, उसको फेंकना नहीं है, उसको जाली में ना रख के छोड़ देना है कुछ देर के लिए। उसके बाद में उसको प्रेस कर लेना है चम्मच से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा घी लगा होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो निकलता रहता है छनने के बाद में। तो जो छान लेते हैं घी, वो तो बहुत जल्दी से एकदम देखिए छन चुका है। ये जो काली जो रेड कलर मलाई सी होती है ना, उसको मैं चल्ली में डला छोड़ देती हूँ, और उसके बाद में मैं उसको अच्छे से प्रेस करके निकालती हूँ। इस तरीके से फेंकना नहीं है। तो मेरा घी बनके रेडी हो चुका है दोस्तों। जो मैंने घी पकाया था, घी निकल चुका है, छान लिया है थोड़ा ठंडा करने पर। और जो उसके अंदर का ये सामान है होता है ना छानने के बाद में, इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था। इसको ऐसे प्रेस करके जो थोड़ा बहुत घी है वो भी निकल जाएगा। ये देख सकते हैं, फेंकना नहीं होता, इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। इस घी को भी, इसमें से भी घी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, आप देखिए। तो आप देखिए मेरा कितना बढ़िया घी बनके रेडी हुआ है, ये देख सकते हैं।